और दादाजी की मौत के सिर्फ तीसरे दिन आधी रात को ताबूत के अंदर से आवाज आई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लड़की ने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई थीं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य शाम से। एक लड़की घर में नहाने के लिए लकड़ी के बड़े से टब में बैठी थी। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक पानी में कुछ काला सा तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा शायद कोई परछाई है, लेकिन अगले ही पल एक काला सांप पानी के अंदर उसके पीछे से निकलकर घूमने लगा। लड़की डर के मारे बिल्कुल शांत हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और किसी तरह उस जगह से बाहर निकल गई। उसे लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसी रात उसे अपने दादाजी के पास रात भर पहरा देना था। उनकी मृत्यु को सिर्फ 3 दिन हुए थे। आधी रात होते ही अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप हिलने लगे और तभी ताबूत के अंदर से हल्की सी आवाज आई। लड़की की सांसें रुक गईं। वो धीरे धीरे ताबूत के पास गई और अंदर देखा। उसके दादाजी बिल्कुल शांत पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी और आंखों का रंग देखकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगी। तभी ताबूत से फिर आवाज आई। अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी, लेकिन पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वो आंगन में पहुंची, पीछे मुड़कर देखा और उसे एक ऐसी परछाई दिखाई दी जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। वो लगातार भागती रही, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो रहस्यमयी आकृति उसका पीछा करती रही। आखिरकार लड़की आंगन के एक खंभे के पास पहुंची और किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। सुबह होने तक वो इस डरावनी रात से बच तो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर दादाजी सच में वापस नहीं आए थे, तो फिर उस रात ताबूत के अंदर से आवाज किसने निकाली थी?